चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को 10 मिनट में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि डेली खबरें मिल सके। उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बदलते मौसम की संभावना जताई है। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं लोगों को भी तेज हवाओं और बारिश से बचाव करने को कहा गया है। राज्य के कई जिलों में सड़क निर्माण कार्य तेज कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर बनाने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। नई सड़कों से गांवों को शहरों से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। इससे लोगों को आवागमन में काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं। कई सरकारी स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। छात्रों के लिए स्मार्ट क्लास और डिजिटल पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है। इससे पढ़ाई का स्तर बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। शिक्षकों को भी नई तकनीक के साथ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के प्रयास जारी हैं। सरकारी अस्पतालों में नई मशीनें और सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए डॉक्टरों की तैनाती भी बढ़ाई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जा रहे हैं। इससे लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार सक्रिय दिखाई दे रहा है। कई जिलों में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए हेल्पलाइन सेवाएं भी मजबूत की जा रही हैं। पुलिस ने लोगों से भी सहयोग की अपील की है। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए कई योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए नए प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। किसानों को आधुनिक खेती के तरीकों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इससे उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। प्रदेश के कई शहरों में साफ सफाई को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम की टीम लगातार सड़कों और बाजारों में सफाई कर रही है। लोगों से भी साफ सफाई बनाए रखने की अपील की गई है। प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने पर जोर दिया जा रहा है। इससे शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नए नियम लागू किए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस द्वारा सड़कों पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के चलने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की सलाह दी जा रही है। इससे दुर्घटनाओं में कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के कई जिलों में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने का काम जारी है। पुराने बिजली तारों को बदलने का काम तेजी से चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे बिजली आपूर्ति में सुधार होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। लोगों को जल्द ही बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का विकास किया जा रहा है। पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। इससे प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते हैं। राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने की दिशा में काम किया जा रहा है। विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रियाएं शुरू की जा रही हैं। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इससे युवाओं को रोजगार पाने में मदद मिलेगी। सरकार का कहना है कि रोजगार सृजन उनकी प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जल संरक्षण को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। तालाबों और जलाशयों की सफाई और पुनर्जीवन का काम भी किया जा रहा है। इससे जल स्तर को बनाए रखने में मदद मिल सकती है। विशेषज्ञों ने भी इस पहल को जरूरी बताया है। प्रदेश में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में काम जारी है। सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। इससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे। कई प्रमाण पत्र और सुविधाएं अब घर बैठे उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे आम जनता को काफी राहत मिल रही है। उत्तर प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए नए प्रयास किए जा रहे हैं। कई जिलों में खेल मैदान और प्रशिक्षण केंद्र बनाए जा रहे हैं। खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने की योजना है। युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे प्रदेश में खेलों को नई पहचान मिल सकती है।
प्रदेश के कई शहरों में बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी है। त्योहारों और शादियों के सीजन को देखते हुए खरीदारी तेज हो गई है। दुकानदारों का कहना है कि व्यापार में अच्छी रौनक देखने को मिल रही है। प्रशासन ने बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी है। लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वृक्षारोपण अभियान के तहत बड़ी संख्या में पौधे लगाए जा रहे हैं। स्कूलों और कॉलेजों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया है। इससे हरियाली बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। राज्य में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बस सेवाओं को और मजबूत किया जा रहा है। कई नए रूटों पर बसें चलाने की योजना बनाई गई है। इससे यात्रियों को यात्रा में सुविधा मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों का कहना है कि सेवाओं को लगातार बेहतर बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं लागू की जा रही हैं। उन्हें आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि छोटे कारोबारियों को मजबूत बनाना जरूरी है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। व्यापारी इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। प्रदेश में ग्रामीण विकास को लेकर कई परियोजनाएं चल रही हैं। गांवों में सड़क, पानी और बिजली की सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है। पंचायत स्तर पर विकास कार्यों की निगरानी की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारने पर जोर दिया जा रहा है। लोगों को भी विकास कार्यों में सहयोग देने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन लगातार सतर्क है। पुलिस द्वारा नियमित गश्त और चेकिंग की जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जनता की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। लोगों से भी किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी देने की अपील की गई है। प्रदेश के कई जिलों में जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए काम किया जा रहा है। नालों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है। नगर निकायों को इस दिशा में विशेष निर्देश दिए गए हैं। इससे बरसात के समय होने वाली परेशानियों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों को भी साफ सफाई बनाए रखने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश में किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की पहल की जा रही है। कृषि विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। किसानों को नई मशीनों और तकनीकों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इससे खेती को अधिक लाभदायक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कई किसान इन कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश में युवाओं को खेल और फिटनेस के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कई स्थानों पर फिटनेस कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूलों और कॉलेजों में भी खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि फिटनेस से स्वास्थ्य बेहतर रहता है। युवाओं में इस पहल को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए रेलवे स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। कई स्टेशनों पर नई सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। यात्रियों के लिए साफ सफाई और सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे यात्रा का अनुभव बेहतर होने की उम्मीद है। अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं। प्रदेश में सामाजिक जागरूकता के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। विभिन्न संस्थाएं इस दिशा में सहयोग कर रही हैं। समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। लोगों से भी इन अभियानों में भाग लेने की अपील की गई है।